ये है MG HS PHEV, जिसके बारे में MG मोटर्स का ये क्लेम है कि ये गाड़ी आपको देगी अप टू 58.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज, जो कि बहुत ही एग्रेसिव क्लेम है। लेकिन अब ये किस तरह अचीव हो सकती है इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हाइब्रिड गाड़ियों को लॉन्च कर रही थी, MG मोटर्स ने लॉन्च की PHEV, जो कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है और ये स्टैंड करती है वन स्टेप अबव हाइब्रिड गाड़ियाँ। सो ये बहुत ही एक अच्छा मूव था MG की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाता है प्लग इन हाइब्रिड के अंदर कि आपको एक बड़ा बैटरी पैक मिलता है और उसको आप एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं और आपको एक एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक रेंज मिल जाती है इस गाड़ी से। उसके साथ साथ हाइब्रिड वाली चीज़ तो आपको साथ मिलती ही मिलती है। सो इसके अंदर आपको मिलता है 16.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसको आप एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं, रीजनरेशन से भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स इंजन तो उसको चार्ज करता ही करता है। सो ये इसके तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। अब इस रिव्यू के अंदर हम बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे फीचर्स की। इनफैक्ट हम जितने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और ऐसे तमाम सवालात जो मेरे और आपके जहन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक सिंपल गाड़ी नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कार और टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एडवांस गाड़ी है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी मच वैल्यू फॉर मनी कार। लेकिन इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे पास आज इस रिव्यू में आखिर में आएंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि इसके तमाम सवालात जो आज हमारे जहन में है उसका हम जवाब लेंगे उनसे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। दिस इज अहमद शहरयार एंड यू आर वाचिंग AutoXfinity रिव्यू सीरीज। सो MG HS PHEV की अगर मैं ड्राइविंग इंप्रेशंस की बात करूं तो द कार इज़ वेरी क्विक और उसका रीज़न भी है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन के साथ साथ 1.5 टर्बो के आपको एक मोटर भी एडिशनल मिलती है और ओवरऑल जो कंबाइंड आउटपुट हॉर्स पावर मिलती है आपको इस गाड़ी से, दैट इज़ 280 हॉर्स पावर। सो कंपैरेटिवली दिस कार इज़ वेरी क्विक और बाकी इसके फीचर्स के मुतालिक आप ऑलरेडी अवेयर हैं, उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज भी हुई हैं। द नंबर वन थिंग इज़ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि विजुअली बिल्कुल सेम है। 10.1 इंचेस के अंदर आपको ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम था जो कि इसके लैग का था, यानी इसकी यूजेबिलिटी में आपको थोड़ा बहुत लैग फील होता था, जो कि कंपनी ने अब उसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सो नाउ इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, कोई इसके अंदर लैग आपको नहीं नज़र आता। उसके बाद चलते हैं इसके इंटीरियर के ऊपर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक रिफ्रेशिंग लगा है ये जो इसकी इंटीरियर की अपग्रेड आई है। और PHEV के अंदर आपको एडिशनल एक कलर मिलता है जो कि अपग्रेडेड कलर है, दिस इज़ मोनाको ब्लू, और इसकी जो स्कीम है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये बहुत ही आपको आइवरी वाइट कलर के साथ आपको ब्लूइश टच मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी एलिगेंट इंटीरियर लुक्स और कंपैरेटिवली जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, बाकी तो ऑब्वियसली इसके साथ अभी भी आते हैं दी ऑल ब्लैक इंटीरियर और उसके साथ साथ रेड कलर का, वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्टिंग मौजूद है। उसके बाद अगेन सेफ्टी फीचर्स कंप्लीटली पैक्ड है। MG पायलट के आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं। ADAS के 6 एयरबैग्स, MG इज़ द पायनियर जो कि 6 एयरबैग्स फर्स्ट टाइम किसी क्रॉसओवर SUV में पाकिस्तानी मार्केट में लाया था। सो इंटीरियर की अगर बात हो रही है तो इसके अंदर अगेन आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं सीट्स के अंदर, और अगर रियर सीट्स को देखें तो वहाँ पे भी 3 बंदे बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। लेग रूम बहुत है, हेड रूम भी काफ़ी है और सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स की भी स्पेस है और कुछ वैसे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। सो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो गाड़ी में 3 बंदे आसानी से पीछे बैठ जाते हैं, ऑल्दो एक छोटा सा आपको सेंटर में हम्प ज़रूर मिलता है पाँव में, बट इजीली अगर आप शहर के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लगेज कैपेसिटी को देखें तो क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बैटरी पैक आता है 16.6 किलोवाट आवर का, तो उसकी वजह से कंपेयर टू द ट्रॉफी वेरिएंट इसके अंदर कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी कम स्पेस मिलती है। और उसकी एक और भी वजह है कि वो बिल्कुल उसके लगेज कैपेसिटी के नीचे माउंटेड है और जो स्पेयर व्हील है वो आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, और उसकी जगह आपको टायर रिपेयर किट मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर लगेज कैपेसिटी को देखेंगे तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ आपका डेली ट्रैवल का सामान उसके अंदर आ जाता है, और अगर आप 1-2 ट्रॉली बैग्स भी रखेंगे तो इजीली आ जाते हैं, और सिटी में ट्रैवल के लिए आपका एक बैकपैक और एक ट्रॉली बैग वो भी इजीली कवर हो जाते हैं गाड़ी के अंदर। और आपको ऑब्वियसली पावर टेलगेट इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। सो अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात हो रही है तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि इस गाड़ी के अंदर अगेन वही आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है जो कि फुल स्पेक्ट्रम में है, और उसकी मज़े
मज़े की बात ये है कि जब आप उसको सेट आउट करते हैं तो वो एक तो ये फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर कवर होती है, इट कंटिन्यूज टू द साइड डोर्स और इवन रियर पैसेंजर्स तक वहाँ तक एक्सटेंड होती है। और उसके अंदर जो कलर्स हैं आप उसको यहाँ से इजीली एडजस्ट आउट भी कर सकते हैं और आपके पास एक पूरा स्पेक्ट्रम आ जाता है जिससे आप यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं उसके कलर्स। और उसका फ़ायदा ये हो जाता है जब आप रात के टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं और अगर शहर में कोई लाइटिंग इस तरह की है या कोई इवेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी की भी सेटिंग कर सकते हैं। एंड आई वाज ट्रैवलिंग जिसमें अंडरपास पे बिल्कुल ग्रीन लाइट्स का पूरा एक वाइब बनी हुई थी, तो आई टर्न द लाइट्स टू द ग्रीन लाइट और वो जो एक वाइब क्रिएट हो रही थी मूविंग फॉरवर्ड वो बहुत ही यूनिक थी। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू दी कन्वीनियंस और उसके अलावा कस्टमर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो मैं टेक्निकल साइड की बात कर रहा था, वो है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको कंपनी कहती है दिस इज 12.3 इंचेस वर्चुअल कॉकपिट। अब अगर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है और इसका ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉफी वेरिएंट और आपको एंड टू एंड इसका पूरा डिस्प्ले मिलेगा और उसके जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे और इम्प्रूव्ड हैं और काफ़ी शार्प आपको उसके अंदर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये सेंटर में एनर्जी फ्लो डायग्राम है। अब इसके अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा हम स्टडी करें तो बैक साइड पे अंडर द लगेज आपको यहाँ पे इसका बैटरी पैक मिलता है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछली सीट्स के नीचे इसके बेड के अंदर आपको इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड मिलेगी और फ्रंट पे इसका 1.5 लीटर टर्बो इंजन है। अब ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है इसको आप इस तरह स्टडी कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे ही आप गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी परसेंटेज पावर एक तो पॉजिटिव में आ जाती है। नंबर 2, अगर आपकी गाड़ी बैटरी के ऊपर चल रही है तो बैटरी से आपका एनर्जी फ्लो जो है वाया इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्हील की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की बैटरी पैक से डिलीवर हो रही है पावर टू द फ्रंट व्हील्स। अब जैसे ही इसको मैं डीसेलरेट करता हूँ, यानी कि अगर मैं पाँव को पेडल से उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पावर एक तो मेरी नेगेटिव में गई है और नंबर 2 ये जो एनर्जी फ्लो है ये रिवर्स में जाना शुरू हो गया। अब ये रिवर्स में जाने का मतलब ये है और ये माइनस में जाने का पावर कि अब गाड़ी डीसेलरेशन मोड में है और इसी के थ्रू गाड़ी में इसकी रीजनरेशन भी हो रही है, यानी कि जो मेरा बैटरी पैक है उसको मैं वापस एनर्जी भेज रहा हूँ और उसको मैं रिचार्ज कर रहा हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब ये डेली रूटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कितनी रीजनरेशन कर सकते हैं और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस गाड़ी से कितनी फ्यूल एवरेज मिलती है। अब जो कंपनी के क्लेम्स हैं 58.8 किलोमीटर्स पर लीटर वो इसी तरह आपके अचीव हो सकते हैं और आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो अचीवेबल भी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे उसी के लिए दिखाऊं तो मेरा जो अभी लास्ट ट्रिप है इसका, लाइक जैसे अभी मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की है तो राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे एक एवरेज कंजम्पशन आ रही है विच इज़ 2.3 लीटर पर 100 किलोमीटर्स और जो कंपनी का क्लेम है उसमें 1.7 लीटर पर 100 किलोमीटर्स के इक्विवेलेंट है। तो ये उससे स्लाइटली ऊपर है। जैसे अब मैं इससे रीजनरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास दोबारा अब ये नीचे ड्रॉप होकर 2.2 पे आ गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप गाड़ी को अगर अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं, इसको एक्सेलरेट करके डीसेलरेट भी करते हैं और लाइट फुट के साथ गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इससे अच्छी फ्यूल एवरेज मिल जाएगी विद इन द सिटी कम्यूट। अब सिटी कम्यूट में ये कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सूटेबल उन लोगों के लिए है जिनका डेली सिटी में ट्रैवल होता है अंडर 100 किलोमीटर्स, क्योंकि इसके अंदर आपको ईवी के 50 किलोमीटर्स की आपको एक्सक्लूसिव रेंज मिल जाती है और उसके साथ जब आप इसके हाइब्रिड टेरेन को यूज़ करेंगे अंडर 100 किलोमीटर्स तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इसकी एवरेज समवेयर अराउंड 40 to 50 मिल जाएगी अगर आप लाइट पेडल के साथ इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गाड़ी में हरगिज़ ऐसा नहीं है कि पहले 50 किलोमीटर ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है देन ये जाके हाइब्रिड होती है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। वन इज़ द डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक मोड जिसका बटन आपको यहाँ सेंटर कंसोल के अंदर मिलता है एंड द नंबर 2 इज़ ऑटो मोड। अब ईवी मोड के अंदर आप कंप्लीटली उसकी इलेक्ट्रिक जो ड्राइव है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं जो आपको 50 किलोमीटर्स तक देती है ऑन अ फुल चार्ज। लेकिन अगर आप इसके ऑटो मोड के ऊपर जाएंगे तो ऑटो मोड के अंदर रीजनरेशन इंजन वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितना उससे रीजनरेशन ले रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गाड़ी से आपको फ्यूल एवरेज क्या मिलती है। अब कमिंग बैक टू दी एनर्जी फ्लो डायग्राम, अब आप देख सकते हैं कि अब जैसे ही मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है तो गाड़ी ने ये सेंस किया है कि इसको मजीद पावर चाहिए तो उसके लिए उसने इंजन को भी एंगेज किया बीच में और ये येलो कलर का जो एलिमेंट है पूरा ये इंजन है। अब यहाँ से ये नज़र आ रहा है डायग्राम से कि आपकी जो एनर्जी फ्लो है एक तो बैटरी पैक से जा रहा है फ्रंट व्हील्स पे और नंबर 2 आपका जो इंजन है वो भी यहाँ से पावर फ्लो
फ्रंट व्हील्स पे जा रहा है, यानी कंबाइन होके पावर जा रही है, जिसकी वजह से आपको इंतहाई पावरफुल इसका आपको रिस्पॉन्स गाड़ी से मिल जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके सामने ये पूरी एनिमेशन है, हर टाइम रहती है। कुछ गाड़ियों के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलती है, बट इसमें आपको बिल्कुल अपने सामने मिलती है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस हद तक इस गाड़ी से फ्यूल एफिशिएंसी अचीव कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको इसकी रेंज मिल जाती है। अगर आप देखें राइट पे, तो राइट नाउ द कार हैज़ 68% बैटरी कैपेसिटी और उसके ऊपर मुझे 35 किलोमीटर्स की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज मिल रही है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी फ्यूल गेज मिल जाती है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये गाड़ी रिकमेंडेड है फॉर एनीबडी जो कि अर्बन कम्यूट करता है डेली का, और विद इन 50 to 100 किलोमीटर्स अगर आपका डेली का कम्यूट है, आई थिंक दिस कार इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। और इससे आप अपनी मर्जी की फ्यूल एवरेज अचीव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ ड्राइविंग। सो एक कोई फिक्स नंबर कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सो काफ़ी देर से हमने एक डिबेट की अबाउट द फ्यूल एवरेज ऑफ दिस कार, और उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेली ड्राइविंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए और इसकी जो चार्जिंग आपकी रूटीन है वो क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं इस गाड़ी से कंपनी के क्लेम्स के करीब करीब, तो आपको एक तो लाइट फुट से इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि आपको रीजनरेशन और गाड़ी के जो डायनामिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको डेली रूटीन में जितनी भी आप गाड़ी चलाते हैं, ओवर द नाइट आपको इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आप वो जो इलेक्ट्रिक एक रेंज का चंक है वो आप इससे डेली अचीव कर सकें जो 50 किलोमीटर्स का है। सो आपने डेली रात को इसको चार्जिंग लगाना है, ओवरनाइट ये फुल चार्ज हो जाती है। इसके साथ आपको एक चार्जर भी मिलता है जो कि होम चार्जर है, और इसको आप कमर्शियली चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर डीसी चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। सो डेली रूटीन में आपको, बेशक आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस जाके भी इसको चार्जिंग पे प्लग इन कर सकते हैं या फिर ओवर द नाइट कर सकते हैं, और उसकी वजह से डेली जब आप सुबह उठेंगे तो आपको 50 किलोमीटर्स की फ्रेश ड्राइविंग रेंज मिल जाएगी और आप अपना डेली कम्यूट जो है वो एक अच्छी फ्यूल एवरेज के साथ कर सकते हैं। अब अगर आप लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या फिर ओकेजनली भी अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ पे, तो उसमें भी ज़्यादा घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि जब ये गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज ख़त्म होती है 50 किलोमीटर्स की, तो ये गाड़ी बन जाती है एक हाइब्रिड गाड़ी। सो अगर हाइब्रिड गाड़ी के अकॉर्डिंगली देखें तो स्टिल आपको इससे एक बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज मिल जाती है, और वो भी अगेन डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। तो ऐसी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये गाड़ी एज अ पेट्रोल गाड़ी बन जाती है और उतनी ही फ्यूल एवरेज देती है जितनी मार्केट में एक इसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ गलत होगी। और ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज एज अ होल कार इन दिस प्राइस रेंज, जो कि इस वक्त 9.7 मिलियन रुपीज़ की है। मेरा ख्याल है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इतनी वैल्यू मिलना विद द फ्यूल एवरेज दिस कार हैज़ गॉट, इसके लग्जरी फीचर्स, इसके सेफ्टी फीचर्स, आई थिंक एवरीथिंग इज़ अबव the expectations of any person looking for a car in this price range। हमने ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब टाइम आ गया है कि हम अपने उन स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें और हम उनको कहेंगे कि वो गाड़ी को ड्राइव करें ताकि हम उनसे इजीली सवालात कर सकें। जो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कुछ आप लोगों की तरफ से भी क्वेरीज हैं, तो वो तमाम क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करते हैं और इस गाड़ी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो।